हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको नेमिंग रिएक्शन में फिंकलस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ज अपक्रिया और हुंसडीकरण अपक्रिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, कहीं टिप्पणी के माध्यम से तो कहीं डायरेक्ट नाम से ये रिएक्शन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी फिंकलस्टीन अभिक्रिया पर बात करेंगे। ये क्या होती है? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया में जब आपका कोई एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड क्या हो, जब कोई एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड हो तो इसकी क्रिया यदि हम सोडियम आयोडाइड से सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में इसको गर्म करें तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ये सोडियम ब्रोमीन से क्रिया कर लेता है, यहाँ पर क्लोरीन से, और ये एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन। ठीक है, इस तरीके से Ri प्लस NaBr और यहां पर क्या हो जाएगा? Ri प्लस NaCl। ठीक है, तो इसको हम या तो आयोडो एल्केन कहें या एल्किल आयोडाइड कहें। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की यह एक विधि होती है। इसमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? कहेंगे जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में, या हम कह सकते हैं जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को Na यानी सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को किसकी सोडियम आयोडाइड से इसकी क्रिया कराते हैं, की क्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसी प्रकार देखेंगे हम दूसरी कौन सी? स्वार्ज अपक्रिया। स्वार्ज अभिक्रिया तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड
की क्रिया किससे किससे हो जाए, देखो, या तो AgF से, ठीक है, या फिर Hg2F2 से, या फिर COF3 से, या SbF3 से, ठीक है। किससे किससे, AgF, Hg2F2 या COF3 या SbF3 से, ठीक है। तो इससे जब होगी, जैसे हम AgF से करा दे रहे, किससे करा दे रहे, AgF से, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, ध्यान रखें आप लोग, जैसे ही क्रिया होगी तो ये सिल्वर इस तरीके से हैलोजन परमाणु से क्रिया कर लेगा और यहां पर आपका RF और AgBr इस तरीके से, यहां पर भी RF प्लस AgBr इस तरीके, सॉरी Cl इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्लोरोएल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्लोरोएल्केन या एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। तो फ्लोरोएल्केन प्राप्त करने की एक विधि होती है स्वार्ट्ज़ क्रिया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड, ये सब धात्विक फ्लोराइड है ना, इसके द्वारा, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है या फ्लोरोएल्केन, अथवा हम क्या कह सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। इस अपक्रिया को स्वार्ट्ज़ अपक्रिया कहते हैं। यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखें, जब एल्किल ब्रोमाइड व क्लोराइड की क्रिया धात्विक फ्लोराइड से होती है, तो या हम कह सकते हैं जब एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड को धात्विक फ्लोराइड से होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज़ अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये स्वार्ट्ज़ अभिक्रिया की डेफिनेशन है। जब एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड की क्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड के द्वारा होती है, यानी उससे जब हम कराते हैं और उसको हम गर्म करते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज़ अपक्रिया कहते हैं। एक चीज और हम यहां पर ध्यान रखेंगे, यदि किसी कार्बन पर, यानी किसी एक ही कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया COF3 या SbF3 से कराते हैं। किस तरीके से, देख लें आप लोग,
इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहीं पर हम दिखा देते हैं उसके लिए भी। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दिया हमने CH3 CCl और Cl CH3। जो अब यहाँ पर देखें, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, तो यहाँ पर हम SpH3 या COH3 से क्रिया कराएंगे और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बस ये ध्यान रखें, जहां पर क्लोरीन है वहां पर आपको क्या यानी F जोड़ देना है। इस तरीके से CH3 प्लस और SbCl3 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब क्रिया को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। फ्लोरीन यहाँ पर हम 2 का गुणा करा दें। कितने का गुणा करा दें? 2 का। तो यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ देखो 2 तिया 6 फ्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 का कराना पड़ेगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ भी हमें कितने का कराना पड़ेगा? 3 का। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 का करा देंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे? 6। 2 Sb है, 2 Sb हो जाएंगे। इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद हुंष्टीकरण अपक्रिया की बात करेंगे, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं एक बार। तो हुंष्टीकरण अपक्रिया क्या होती है? एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया जो थी उसमें हम क्या करते हैं, क्या प्राप्त होता है? आयोडोएल्केन प्राप्त होता है। यानी आयोडोएल्केन प्राप्त करने की एक विधि होती है। कौन सी? फिंकेल्स्टीन अपक्रिया। जबकि आपने देखी जो शार्ज अपक्रिया थी उसके माध्यम से हमने फ्लोरोएल्केन को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? फ्लोरोएल्केन को। ठीक है, अब हम यहां पर हुंष्टीकरण अपक्रिया की बात करेंगे। हुंष्टीकरण अभिक्रिया। तो हुंष्टीकरण अपक्रिया में क्या होता है? यहां पर हम सिल्वर लवण का कोई वसीय अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? सिल्वर लवण का कोई वसीय अम्ल COOAg। ये आपका है वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। वसीय अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया हम देखो किससे कराने वाले हैं। ध्यान रखें कि यहां पर हम Br2 से अपक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? Br2 से। और किसकी उपस्थित में होगी? कार्बन टेट्रा CCl4 की उपस्थित में। किसकी उपस्थित में? CCl4 की उपस्थित में। जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप हमें देखो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर निकलेगा क्या क्या। एक तो देखो AgBr निकल जाएगा, ये आपका CO2 निकल जाएगा और ये आपका ब्रोमोएल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से RCH2Br प्लस क्या क्या, एक तो AgBr और दूसरा CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ब्रोमोएल्केन या एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे? जब सिल्वर लवण का वसीय अम्ल या वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है?
ब्रोमो एल्केन। होता है। इस अभिक्रिया को क्या वंशडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तीनों अभिक्रियाएं इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वंशडीकरण अभिक्रिया जो है वो आपकी ब्रोमो एल्केन प्राप्त करने की विधि है, ठीक है। तो ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो चीज आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अच्छा समझ में आया आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें, ठीक है। ओके, सी यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।